सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि जब बात महाकुंभ की होती है 45 करोड़ लोग श्रद्धालु वहाँ पहुँचेंगे, तो प्रियंका वो मैनेज कैसे होगा? और उसका मैनेजमेंट बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, इतना आसान नहीं होता, और उसका जिम्मा जिनके हाथों में होता है उन्हें पता है कि किस तरीके से उन्हें चीज़ों को मैनेज करना है। चाहे बात 7 लेयर सिक्योरिटी की हो, ड्रोन से निगरानी की हो, नदी में बोट उतारने की हो, घुड़सवार फोर्सेस की बात हो, या फिर बात हो लगातार निगरानी कर रही पुलिस की टीम की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, इस बार महाकुंभ में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 7 लेयर्स की सुरक्षा होगी, यानी कि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए, इस तरह से ख्याल रखा जाएगा। कोई साधु के भेष में ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो आपत्तिजनक माहौल बनाए, इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। कोई ऐसे लोग ना घुस जाएं जो सनातनियों की भावना को आहत करें, इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे, ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत भी करना चाहेंगे। लेकिन आपको बता देते हैं, देखिए, सुरक्षा और सेवा में समर्पण का दूसरा नाम, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया, एक नई धार दी और ये बताया कि कैसे सख्ती के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा जाता है। बिल्कुल, और इसका खास ख्याल भी रखा जा रहा है। अब मैं मंच पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार जी से कि वो मंच पर आए, आपकी जोरदार तालियां हो जाए, और जितने भी सवाल जवाब हैं उनका हमें आज आंसर मिल जाएगा। सेशन को रिक्वेस्ट करूंगी आगे बढ़ाएं सलोनी जी और अनामिका जी। सर, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त, ये हम हमेशा से देखते रहे हैं। अच्छी बात के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए हमने लंबा इंतज़ार किया आपका कि आप हमें बताएं कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए आप लोग और क्या कदम उठा रहे हैं। लेकिन सलोनी, पहला सवाल कुंभ से ही होगा, क्योंकि सर कुंभ नज़दीक है, 13 तारीख से शुरू हो रहा है। कितना बड़ा चैलेंज रहा सुरक्षा के इंतज़ाम करने में, और आगे क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं आप लोग, तैयारियाँ क्या हैं? मैं देख रहा था सुबह जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी फोरम से कहा था कि ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि इस महाकुंभ को कराने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है, और हम इसको बहुत बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। हम इसको चैलेंज के रूप में नहीं देख रहे। ये हमारे लिए अवसर है, और इसमें जो सेवाएं पुलिस को देनी है या अन्य सुविधाएं जो दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं को देनी है, वो उसकी तैयारियां पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई 10 दिन, 5 दिन और 20 दिन के अंदर सारे प्रिपरेशंस किए गए हैं। जितनी बड़ी तैयारी की गई है, या घाटों की लंबाई बढ़ाई गई है, और जितने पैंटून ब्रिज बनाए गए हैं, वहाँ इतने पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जितनी तो किसी छोटे स्टेट की सैंक्शन स्ट्रेंथ भी नहीं होती है। तो उनकी ट्रेनिंग, उनकी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, हमारे जो स्पेशलिस्ट यूनिट हैं, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। चाहे वो जैसे कहते हैं ना कि नभ, थल और जल, हम तीनों तरीके से चीज़ों को, क्योंकि हमारे पास वाटर फ्रंट भी है, हम एरियल सर्विलांस भी करेंगे, हमारी फुट पेट्रोलिंग भी होगी। अगर आपकी टीम जाए, देखे किस तरह से तैयारियां हैं, मोर्चे लगे हैं, चेकिंग चल रही है, श्रद्धालुओं को कोई कष्ट न हो, इसके लिए तैयारियां लगातार हम लोग कर रहे हैं। 40-50 करोड़ बताया जा रहा है कि लोग आएंगे, और इस बार कई थ्रेट्स भी अभी सामने आए। खालिस्तानी आतंकी ने धमकी दे दी, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। अभी एक तहसीलदार वहाँ नकली पकड़ा गया आप लोगों के नेतृत्व में ही। तो ये जो मुस्तैदी है, ये बहुत सारे जो आस्थावान हैं, जो सनातनी होने आने के लिए उत्साहित कर रही है। आप क्या कहेंगे उनसे, कैसे विश्वास दिलाएंगे? एक बार आपके मुंह से शायद वो सुनना चाहें कि व्यवस्थाएं बिल्कुल पुख्ता हैं, आ जाएं, स्नान ध्यान करें। नहीं, मैं तो सभी श्रद्धालुओं से अपील कर रहा हूँ, और इस बार हम लोग काफ़ी संख्या में हमारे विदेशी मेहमान भी आएंगे, और पूरे देश से लोग आ रहे हैं। और मैं सबसे अपील करूंगा कि हम यहाँ पे सीमलेस और ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी व्यवस्था का इंतज़ाम हम लोगों ने किया है, या शासन ने किया है,
कि इस तरह के आयोजन पहले कभी नहीं हुए। बहुत सारे अभिनव प्रयोग हम लोगों ने जब पिछली बार राम टेम्पल का उद्घाटन हुआ था तो भी किया था, और ये छोटे मोटे थ्रेट्स जो हैं जी आती रहती हैं, पिछली बार भी आई थी। और इसके लिए हमारी जितनी एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, सबके साथ समन्वय बना के और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी टीम प्रतिदिन इन चीज़ों को इवेलुएट करती है। और हमने अपने सामान्य चीज़ों के साथ साथ साइबर वर्ल्ड को भी बहुत सिक्योर किया है। AI भी आप यूज़ कर रहे हैं इस बार। साइबर पेट्रोलिंग भी हम लोग कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड की घटनाएं न हो इनको भी चेक कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे अभिनव प्रयोग हैं, जैसे AI का इस्तेमाल है, वो हम लोगों ने उसकी शुरुआत अयोध्या के जब पिछले वर्ष टेम्पल का उद्घाटन हुआ था तो हुआ था, लेकिन इस वर्ष इस कुंभ में हम उसका और बृहद प्रयोग करने की हमारी योजना है और इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कराना चाहूँगा कि सभी श्रद्धालु जो आना चाहते हैं आएँ, और उसके लिए बहुत उम्दा व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर रखी है। सर, उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा अलर्ट मोड में रहती है, ये हमने देखा है। फिर चाहे संभल हो, बहराइच हो, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसको लेकर आप लोग ने जो तस्वीर पेश की उत्तर प्रदेश की, हमने देखा पूरी तैयारियों के साथ, वो एक एग्जाम्पल है सबके सामने। शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ निपटा। मेरा सवाल एक बार फिर कुंभ को लेकर ही होगा कि आप लोगों ने कब से तैयारियां करनी शुरू कर दी थी कुंभ में, ख़ास तौर पर सुरक्षा को लेकर? क्योंकि हमने पिछली बार देखा था जब कुंभ में था कि इतने लाख लोग आएंगे लेकिन करोड़ों लोग आए थे। अब तो करोड़ों का आंकड़ा लेकर ही चल रहे हैं, तो तैयारियां कब से चल रही थी, मीटिंग्स और वहाँ पर डिप्लॉयमेंट, सारी चीज़ें? तैयारियां तो जैसे हमने बताया कि पिछले 1-1.5 वर्षों से थी, लेकिन पिछले 6 महीने से हमारे सभी जो मुख्य अधिकारी वहाँ नियुक्त हो गए थे और किस तरह से सुरक्षा का खाका तैयार किया जाना है और कहाँ किस किस क्षेत्र में कितने लोगों को हम एकोमोडेट करेंगे, उनका क्या ट्रैवल प्लान होगा, क्या कंटीजेंसी ड्रिल्स हैं। ऐसे 72 कंटीजेंसी ड्रिल्स हैं जिनको हमने किया है। हमारी जो मेन प्लानिंग ये है कि जो भी श्रद्धालु जिस मेन रूट से आ रहे हैं, जो 6 मुख्य रूट प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं, जो श्रद्धालु जिस रूट से आएगा, हम उन्हीं को दर्शन करने के बाद, स्नान के बाद से फिर हम उनको उसी रास्ते से वापस करेंगे। क्योंकि हमारी मेजॉरिटी क्राउड बाई रोड आएगी, लगभग 80%, और 10 से 12% लोग रेल से भी आएंगे। रेल के साथ हमारे इंडियन रेलवे के साथ भी हमारी GRP, हमारी RPF सभी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। लगभग 1000 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, तो 10-12% वहाँ से आएंगी और 5 से 7% हम लोग एयर के द्वारा भी लोग वहाँ आएंगे। जो वहाँ एयरपोर्ट है, कुछ चार्टर्ड प्लेन्स भी आएंगी, विदेशियों की संख्या भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो वहाँ हमारे जितने भी महत्वपूर्ण अखाड़े हैं उनके साथ भी हमारा बेहतर समन्वय है जी। और जो उस दिन शाही स्नान जब होगा तो उसके लिए भी सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने पहले से ही कर लिए। और हर एक जैसे हम लोगों ने पूरे 9 वहाँ जितने भी जोन्स हमारे हैं उसके लिए विशेष अधिकारी पोस्ट कर रखे हैं, वो उसी क्षेत्र में रहते हैं और लगातार वहाँ रहने वाले श्रद्धालुओं के साथ बातचीत इत्यादि का सभी समन्वय बना हुआ है।